के साथ खांसी के सिरप केस में भरतपुर और सीकर में हुई 2 बच्चों की मौत सिरप पीने से नहीं हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को ही डेस्ट्रोमेटोरफन दवा नहीं लिखी गई थी। हालांकि एक बच्चे को खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखी गई थी, जिसमें डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी निलंबित किए जाएंगे। इस बीच एडवाइजरी भी जारी की गई है, बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी दवा ना लें। साथ ही डॉक्टर्स को भी प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी गई है। वहीं केसन फार्मा के सिरप की तो जांच की जा रही है। इसके अलावा केसन फार्मा की बाकी दवाइयां भी जांच के घेरे में आ गई हैं। बता दें कि जांच टीम ने डेस्ट्रोमेटोरफन हाइड्रोब्रोमाइड के सैंपल लिए थे। गौर करने वाली बात है कि RMSCL ने कंपनी के 22 सैंपल जांच के लिए भेजे थे। तो अभी तक इस पूरे मामले पर क्या क्या हुआ है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो परिजनों के दावे और जांच रिपोर्ट में अलग अलग है। सबसे पहले परिजनों का दावा है कि इस दवा को मृतक के भाई ने नहीं पिया था, बड़े भाई ने, इसलिए वो बच गया। तो वहीं जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भरतपुर सीकर में 2 बच्चों की मौत सिरप से नहीं हुई है। चिराना स्वास्थ्य केंद्र में खांसी की दवा दी गई थी। परिजनों का दावा, सिरप पिलाने के बाद बच्चे की मौत हुई। जांच रिपोर्ट में दावा, दोनों बच्चों को नहीं लिखी गई थी ये दवा। मृतक बच्चे के बड़े भाई को सिरप नहीं दी गई, इसलिए वो बच गया। सीकर में एक बच्चे को खांसी प्रतिबंधित दवा मिली थी और यहाँ पर परिवार का ये कहना है कि मृतक के बड़े भाई को ये नहीं पिलाई गई तो वो बच गया। अब तक इस पूरे मामले पर यह हुआ है कि भरतपुर में दवाई पीने से कुल 3 बच्चे बीमार हुए। भरतपुर के सम्राट की मौत हुई, 2 बच्चे इसमें बेहोश हुए हैं। 26 सितंबर को सीकर के नित्यांश की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद 28 सितंबर को सीकर के नित्यांश की मौत हो गई है और बच्चों की मौत के बाद जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। अब तक इस पूरे मामले पर सिरप के उपयोग और वितरण पर फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है और जांच रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग का ये बड़ा दावा सामने आया है कि सिरप पीने से बच्चों की मौत नहीं हुई है। ये जांच रिपोर्ट में सामने आया है। तो इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ जांच चल रही है, तो वहीं इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। और सीकर में जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया कि यहाँ पर दवा पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी, इसमें बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 2 बच्चों की मौत हुई है सीकर में और भरतपुर में सीकर भरतपुर में बच्चों की हालत गंभीर हुई इस दवा को पीने के बाद। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर सीकर में तो चिकित्सक और फार्मासिस्ट को निलंबित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी की गई है कि बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवा आपको नहीं लेनी है। लेकिन इन 2 बच्चों ने जो दवा पी है, ऐसी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि एक ने तो जो प्रतिबंधित दवा है वो पी थी, डॉक्टर्स ने प्रतिबंधित दवा दी थी जिस वजह से उसकी जान गई होगी। और दूसरा ये कहना है कि जिस बच्चे की जान गई है, जिसके परिवार के लोगों का ये दावा है कि खांसी की दवा पीने से बच्चे की जान गई है, तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस दवा को नहीं पिया था बच्चे ने, घर की कोई दवा पी थी। इस तरीके की जांच रिपोर्ट में सामने आया है। अब देखना होगा कि सच्चाई क्या है, इस मौत के पीछे का सच क्या है। क्या ये सिरप से मौत नहीं हुई तो बच्चों की जान कैसे गई, और अगर सिरप से हुई है तो कैसे हुई, क्योंकि ऐसी सिरप क्यों बेची जा रही थी। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। जांच अभी चल रही है और जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर क्या वजह रही जिससे बच्चों की जान चली गई। और कई बच्चे इसमें बेहोश भी हुए हैं, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आई है। जो बच्चे बेहोश हुए हैं, क्या उन्होंने ये सिरप पी थी, क्योंकि इससे पहले भी इस सिरप को लेकर कई बार विवाद सामने आ चुके हैं। चिराना स्वास्थ्य केंद्र में खांसी की दवा ली थी, सिरप पिलाने के बाद बच्चे की मौत हुई। हितेंद्र संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। हितेंद्र, मामला बड़ा है क्योंकि 2 बच्चों की जान गई है। अभी तक की जांच में क्या सामने आया है? हितेंद्र, आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल। जो अभी तक जो जांच में सामने आया है, वो जो विभाग ने, जो स्वास्थ्य विभाग है, उसने जो रिपोर्ट दी है CMO को, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे की मौत जो है, ये खांसी की दवा जिसका नाम आप बता रही हैं, इसको जो है प्रेस्क्राइब करने से नहीं हुई है किसी की मौत। और जहां पर ये 5 साल या 6 साल से छोटे बच्चों को जो है प्रेस्क्राइब नहीं की जा सकती है। और ऐसा एक मामला सीकर में आया था जहां ये जो है दवा प्रेस्क्राइब की गई थी। उसमें उस मामले में जो है वहां के चिकित्सा अधिकारी जो हैं और वहां के जो फार्मासिस्ट हैं, दोनों को निलंबित कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो केसन फार्मा
कंपनी जिसके दवा का ये मामला है, जिसके द्वारा सप्लाई की गई दवा का मामला है, तो उसकी जो बाकी जो दवाएं हैं, जो मुफ्त दवा योजना में जो आम जन को दी जाती हैं, उन सभी दवाओं के सैंपल भी जो है अब भेजे गए और उस कंपनी की सभी दवाओं के सैंपल भेजे गए और सभी दवाओं की अब जांच होगी। जी ठीक है, लेकिन अभी तक की जांच में तो क्या सामने आ पाया है? मौत के पीछे की वजह क्या रही बच्चे की? फिर देखिए, एक मामले में बच्चे की मौत की वजह जो है न्यूमोनिया रही। हाँ। वो न्यूमोनिया से पहले से पीड़ित था और 22 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी, एक बच्चे की, जो भरतपुर से आया था। उसके अलावा जो बच्चा भरतपुर से पहुंचा था, बीमार होकर पहुंचा था और 27 तारीख को जो है 27 सितंबर को उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था यहाँ जेके लोन हॉस्पिटल से। ठीक हो गया था वो बच्चा। उस बच्चे गगन को जो है जो दवा दी गई थी, वो घर में जो उसके फादर थे, जो उसके पिता थे, उनको जो दवा दी गई थी पीएचसी की तरफ से, वो दवा ही उन्होंने बच्चे को घर में जो है पिला दी गई। तो इससे जो है उस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। तो इसी तरह के मामले जो है बताए गए हैं कि किस तरह से जो है प्रेस्क्रिप्शन जो है उनको नहीं किया गया था। जिस बच्चे की मौत हुई है अभी पिछले दिनों, उसमें भी जो है उसके प्रेस्क्रिप्शन में भी इस दवा का कहीं जिक्र नहीं था, ऐसा जो है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट का कहना है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दो दावे हैं, परिवार का अलग दावा है, जांच रिपोर्ट में अलग दावा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है और जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर इसके पीछे असल वजह क्या थी। क्या कफ सिरप जानलेवा है या यहाँ पर कोई और दवा पिलाने से बच्चों की जान गई है। और इसी सिरप विवाद पर हनुमान बेनीवाल ने अपना बड़ा बयान दिया है। हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसा है और कहा है कि 1 घंटे बाद कुछ याद नहीं रहता उन्हें। बेनीवाल की तरफ से यहाँ पर तंज कसा गया है स्वास्थ्य मंत्री पर। एसओजी से मामले की जांच करवाने की मांग रखी गई है। हिंसर को 1 घंटे बाद कुछ याद नहीं रहता, बेनीवाल की तरफ से कहा गया है। खांसी की दवाई जो सिरप आती है, वो प्रतिबंधित कंपनी की दवा पिला दी। इसे सीकर में बच्चे की डेथ हो गई, धौलपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, वहाँ भी सीरियस है बच्चे। डॉक्टर कितने बच्चों को पिलाई गई, सैकड़ों बच्चों को, और डॉक्टर बेहोश हो गए। स्वास्थ्य मंत्री हमारे नागौर से आते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद क्या कहते हैं उनको खुद ही याद नहीं रहता, भूल जाते हैं वो लोग। तो मेरा ये था कि इस मामले की एसओजी जांच करे, उन लोगों को गिरफ्तार करे, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बस हम भी एक पार्टी की तरफ से बयान चलाएंगे कि ऐसी फर्जी कंपनियां, फैक्ट्रियां या जो भी दुकानें हैं जिनको ड्रग लाइसेंस जारी हो गए, उनको चिन्हित करके उनको हम खुद बंद कराएंगे। आवश्यकता पड़ी तो खुद हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और उनका ताला लगाते हैं। झुंझुनू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी की सीकर में कार्रवाई। एसीबी ने हेड कांस्टेबल को 15,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एसीबी ने हेड कांस्टेबल राम निवास को ट्रैप किया है। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट में आरोपी पर कार्रवाई के लिए मांगी रिश्वत रानौली थाने में दर्ज हुई थी। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट एएसपी सब्बीर खान की अगुवाई में टीम ने यह कार्रवाई की है। तो एसीबी की सीकर में कार्रवाई देखने को मिली है। झुंझुनू एसीबी की टीम ने सीकर में कार्रवाई की है। रानौली थाने में दर्ज हुई थी लड़की की गुमशुदगी। हेड कांस्टेबल को 15,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। तो एएसपी सब्बीर खान की अगुवाई में टीम ने यह कार्रवाई की है, जहां पर हेड कांस्टेबल को 15,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। झुंझुनू एसीबी की सीकर में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। घूसखोर हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। गुमशुदगी मामले में कार्रवाई की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है अधिकारी। हेड कांस्टेबल को 15,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कृष्ण सिंह शेखावत संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कृष्ण, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है, पूरा मामला क्या था? जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू एसीबी को एक परिवाद मिला था, जिसमें रानौली थाने के हेड कांस्टेबल द्वारा एक बालिका की एनपीआर दर्ज हुई थी और उस एनपीआर में जो जिस युवक पर आरोप लगाया गया था, उस युवक पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगने की जानकारी मिली थी। उसके बाद झुंझुनू एसीबी टीम ने उस मामले में जांच शुरू की और सत्यापन करवाया। सत्यापन करवाने के दौरान पुष्टि हुई कि जो हेड कांस्टेबल राम
रामनिवास है उसके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। इसके बाद झुंझुनू एसीबी की टीम ने आज एएसपी शबीर खान की अगुवाई में रानौली थाने के बाहर जो जाल बिछा, इसके बाद परिवादी से जैसे ही रिश्वत की राशि हेड कांस्टेबल द्वारा ली गई तो उसके बाद परिवादी द्वारा इशारा किया गया और इशारा करने के बाद है वो झुंझुनू की एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रानौली थाने के हेड कांस्टेबल है रामनिवास, उनको 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अभी पूरी की पूरी कार्रवाई है वो रानौली में जारी है और आगे की ब्रीफ है वो थोड़ी देर बाद जो झुंझुनू एसीबी टीम के एएसपी शबीर खान है उनके द्वारा की जाएगी। जी, कितने समय से यहाँ पर ये हेड कांस्टेबल पोस्टेड है? जी, ये पूरा मामला सीकर जिले का है। झुंझुनू एसीबी टीम को परिवाद दिया गया था और उसके बाद झुंझुनू एसीबी की टीम ने है वो सीकर जिले के रानौली थाने में इस कार्रवाई को है वो अंजाम दिया है। जी ठीक है, आपसे इस हेड कांस्टेबल के बारे में जानना चाहेंगे, कितने समय से यहाँ पर पोस्टेड थे? क्या इससे पहले भी ये हेड कांस्टेबल रामनिवास का नाम कहीं सुर्खियों में रहा था? जी, अभी जो झुंझुनू एसीबी की टीम है उसके द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद जो विस्तृत प्रेस ब्रीफ की जाएगी उसमें संपूर्ण जानकारी झुंझुनू एसीबी के एएसपी शबीर खान है उनके द्वारा दी जाएगी। अभी जो शुरुआती जानकारी दी गई है उसमें यह बताया गया है कि जो लड़की की एनपीआर दर्ज थी उस एनपीआर में जो जिस युवक पर आरोप लगाया गया था उस युवक पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत है वो आरोपी हेड कांस्टेबल द्वारा मांगी गई थी और इसके बाद सत्यापन हुआ और सत्यापन में पुष्टि होने के बाद आज एसीबी की टीम ने जाल बिछाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अभी थाना परिसर में इस पूरी कार्रवाई को है वो एएसपी शबीर खान की अगुवाई में अंजाम दिया जा रहा है। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए कृष्ण। तो फिलहाल ये है हेड कांस्टेबल रामनिवास जिन्हें रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। गुमशुदगी मामले में कार्रवाई के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और रानौली थाने में दर्ज लड़की की गुमशुदगी के मामले में ये रिश्वत लेते ट्रैप किए गए हैं हेड कांस्टेबल रामनिवास। हनुमानगढ़ के गोलूवाला से बड़ी खबर है। गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद ने पकड़ा तूल। सुबह करीब 100 लोग गुरुद्वारे में घुसे थे। गोलूवाला थाने में 17 नामजद सहित अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। घायलों का श्रीगंगानगर और गोलूवाला में चल रहा उपचार। मौके पर तैनात है भारी पुलिस जाब्ता। जिले के कई इलाकों से पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। फिलहाल मौके पर बनी हुई है शांति की स्थिति। गोलूवाला में पहले से ही लागू है धारा 163। आज गोलूवाला में बंद है सभी